टीके एजुकेशन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे। सबसे पहले ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। सभी प्रश्न सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उस सब में लगभग ब्लड रिलेशन से आता ही क्वेश्चन है, तो उसी को देखते हैं। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक करेंगे, सीखेंगे कि क्या होता है जनरेशन, क्या होता है पीढ़ी, प्लस माइनस क्या होता है, पुरुष कैसा होता है, माइनस के सिंबल कैसे दिया जाता है इसमें। और उसके बाद फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस अभी हम लोग इसमें सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक को सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज है याद रखना है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कहां जाने के लिए? मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने संकल्प को लेते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग अपने मंजिल पर सही तरीका से पहुंचे। चलिए पहला ये देखिए, ये एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप लोगों को ज्यादा क्लीन तो नहीं है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि ये दादाजी हैं, दादी है, फिर उनकी पिता, उनकी बेटा, फिर उनकी यानी फादर यानी मदर, फिर उनका, ऐसे करके ये रिलेशन बढ़ते जाता है। फैमिली हम लोग को बढ़ते जाता है। आप लोग सब कोई इससे वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बताते हैं। ये फ्रेश नहीं है, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले यानी जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जनरेशन के मतलब क्या होता है? पीढ़ी। यानी हम लोग का पीढ़ी जो होता है, एक पीढ़ी से होता है ना, एक पीढ़ी दादाजी, उसके पिताजी, दूसरा उनके पुत्र जो होगा जैसे हम, तो ये क्या हुआ? तीसरा पीढ़ी। फिर हम लोग का जो होगा चौथा, फिर ये पीढ़ी, इस तरह से जनरेशन बढ़ता है। ठीक है ना? और इसमें जनरेशन में मैं बता दूं, जैसे ये हो गए, मान लेते हैं दादाजी, है ना, दादाजी, ठीक है। अब इनके पुत्र, है ना, इनके एक पुत्र होंगे, एक के बेटा होगा, मान लेते हैं ए नाम है इसका। मान लेते हैं इनकी पत्नी भी होगी, इनका भी दादी जी भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माँ, मतलब ये हो गया दादा दादी, ये हो गया मान लेते हैं पिताजी, ये हो गया माँ, कुछ भी मान लेते हैं एबीसीडी के एक समझाने के तौर पर आपको। अब इनका भी तो कोई होगा संतान, इन दोनों आदमी का भी तो कोई होगा, जैसे बेटा या बेटी, इनका दोनों का कोई ना कोई। देखिए एक पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, इस तरह फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चला जाएगा। तो यही है आपका क्या चीज? जनरेशन। क्या है? जनरेशन यानी पीढ़ी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस पुरुष लिखा गया है, महिला लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। ये बात याद रखना होगा, जेंडर, जेंडर मिस होता है लिंग। प्लस यानी पुरुष के लिए और माइनस महिला के लिए, ये हम लोग एक कोड रखे हैं ताकि हमको जो आगे रीजनिंग को सोल्व करेंगे जिसमें हमको सहूलियत होगा, जहां पुरुष के बात आएगा वहां पे प्लस लिख देंगे ताकि हमारे माइंड में ये बात रहे कि पुरुष के लिए प्लस है, और जहां महिला है यानी स्त्री है वहां पे हम माइनस रख दे। तब भी जब बनाए उस क्वेश्चन को तो उसमें हमें समझ में आया कि ये माइनस से इसको मतलब सूचित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग, ए बी का भाई है। तो देखिए ए बी का भाई है, यहाँ पे समझिए ए बी का भाई है। पहला क्वेश्चन है ए बी का भाई है, तो कैसे बताएंगे ए बी का भाई है? देखो मेरे भाई, जितना भी बड़ा रिलेशन होता है, दादाजी तो ऊपर होंगे, पिताजी तो उनके नीचे। अच्छा, उसके बाद पिताजी का अगर भाई होगा तो कहां होगा? सामने होगा। जैसे मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ए कोई दादाजी है, इनका बी बेटा है, तो अब बी का एक और भाई है जिसका नाम सी है, बी का एक भाई है जिसका नाम है सी, तो यहाँ पे हो गया सी। तो सी किसका भाई है? बी का भाई है। ए हमारा दादाजी है, तो दादाजी प्लस बी हमारे पिताजी हैं, तो यहाँ पे उनका एक भाई है जिसका नाम है सी। फिर बी का मान लेते हैं कोई बेटा होगा,
चाहे बेटी है, बी का बेटी है जिसका नाम है डी, तो इसको ऐसे सूचित, ये माइनस प्लस से क्या पता चल रहा है कि माइनस से पता चल रहा है ये लड़की है, प्लस से पता चल रहा है लड़का है यानी पुरुष है, और ये महिला है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है। अब बताइए मुझे, ये जो सामने वाला, जैसे अगर मान लेते हैं यानी सी का कोई पत्नी है तो कहाँ आएगी, सी का पत्नी मान ले डी ई हो जाएगी, तो ये कहाँ आएगी, सामने, क्योंकि जो आप सोच के देखिए अपने आप पे, आपके जो रिलेशन, आपके जो उम्र का होगा रिलेशन आपके सामने आएगा। आपसे बड़े होंगे चाचा जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, वो सब ऊपर चले जाएंगे। आपसे नीचे जैसे आपका बेटा बेटी है ना, आपका भतीजा भतीजी, तो वो कहाँ आएगा, आपसे नीचे, तो वह सब रिलेशन कहाँ जाएगा, आपके नीचे। इस चीजों पर ध्यान रखना है। जो रिलेशन आपसे ऊपर आए, जितना भी आपसे बड़े लोग होंगे वो रिलेशन आपका ऊपर आएगा, जितने भी आपसे छोटे होंगे सब उसका रिलेशन नीचे आएगा, और जो आपके बराबर में है, जो आपके उम्र दराज है, पेयर्स है, जो साथी होगा हम, वह सब सामने आएगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, इस चीजों को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। कौन किसका भाई है, ए बी का भाई, ए का भी, ए बी का भी भाई है। तो किसका कौन भाई है, तो बी ए का भाई है, यानी बी ए बी का भाई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी का भी भाई है। बी का भाई कौन है, ए, और ये प्लस से क्या पता चलता है कि ये इसका भाई है। लेकिन अब भाई तो लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है, तो बी का जेंडर पता चल नहीं रहा है। किसका पता चल रहा है, ए का, यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए, तो ए तो लड़का है तब भाई होगा, लेकिन बी का पता नहीं चल रहा है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़की भी होगी तो क्या कहेगी, ए मेरा भाई है, तो ए मेरा भाई है, तो ये तो पता नहीं चला ना, तो इसीलिए ध्यान में रखना है। अब यहां कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। बी के बहन कौन है, बी के बहन, ए बी की बहन है, ए जो है ना बी की बहन है, तो यानी ये हो गया, और इसकी बहन कौन हो गया, बी, तो बी तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी ए का बी क्या है, बहन है, यहाँ कह रहा है ए बी का भी भाई है। ए जो है बी का, तो बी का भाई ए है, यहाँ कह रहा है ए बी की बहन है। बी की बहन कौन है, ए, तो बी की बहन, ए बी की बहन है, ए जो है ना बी की बहन है, बी की बहन है। अच्छा यहाँ पे आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे आएगा, यानी ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है ना, बी की बहन कौन है, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन है, ए, तो ए ये माइनस में हो जाएगा, पत्नी माइनस में, और ये दोनों बराबर होते हैं, हम सफर, तो हम सफर जो होंगे बराबर होंगे पति पत्नी, तो उसमें डबल बराबर के चिन्ह दे देंगे, ये नहीं पता चले, ये बराबर के चिन्ह पता करता है पति पत्नी, पति पत्नी का चिन्ह है ये। ठीक है, यानी बी का पत्नी कौन है, ए है, तो ये पति होगा, यानी कंफर्म हो जाता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ए बी का दादा है, ए बी का, तो बी यहां होगा, और इसका ये पिता दादा है, तो दादा कैसे होते हैं, ये मान लेते हैं कोई इनका पिता होंगे बी का, और उनके पिता तभी ना दादा कहलाते हैं, तो ए क्या होगा, ए बी का दादा है, ए जो है ना बी का दादा है, तो ये पिताजी, और उनके ये जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, दादाजी कहलाएंगे, ये पिताजी, और पिताजी के ऊपर जो होंगे दादाजी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सूचित करना है। यहाँ ए बी की माता है, यानी ए बी की माता है, ए बी के, यानी ये बी हो गया, और ए उसकी माता है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी,
तो बी के माता कौन है? ए, तो माइनस यहाँ पे ए, क्योंकि ये उसका बेटा और ये इसका क्या हो गया? माँ। ठीक है, तो ये बड़ा रिलेशन था, तो ऊपर रख लिखिए। देखिए कह रहा है ना ए बी की माता है, बी के, ए कौन है? ए बी की माता है, तो बी की माता ए होगी। ए बी की नाना है, ए बी के, तो बी हो गया ये नाना, तो ये माँ होगी, ये क्या होगी? माँ, और ये माँ होगी, तो माँ के पापा जी, माँ के पापा जी, जैसे मान लेते हैं माँ के आपके पापा जी कौन होंगे? माँ के आपके ये होंगे पापा जी ए, तभी ना ये नाना कहलाएंगे हो, यानी ये माँ के ये पिताजी, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे? नाना जी। तो ये होगा, इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे आप जब भी बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए जो है ना वो किसका पुत्र है? बी का। ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए है, कौन है? ए। पुत्र जब भी होता है नीचे होता है, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है? ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र, तो पुत्र नीचे आए। ए बी का मामा है, ए बी का, तो बी है ही हो गया, इसकी ये माँ हो गई, और इस माँ के भाई, तो प्लस होगा भाई ए, तब ये क्या कहलाएगा? इसका मामा कहलाएगा, कहलाएगा ना? तो चलिए ये बातें हो गई, समझ में आ रहा है? ए बी का चचा है, ए बी का चचा है, तो बी हो गया, बी का ये मान लेते हैं कोई पापा होगा, तो पापा के भाई, पापा के भाई जो होंगे वह क्या कहलाएंगे? चचा। तो ये इसका क्या हो गया? चचा हो गया। देखिए तो इस तरह से ये हो गया बी, इसके पिता होंगे, इसके पिता के भाई क्या कहलाते हैं? चचा। तो ये हो गया ए बी का चचा है। ठीक है, कह रहे ए बी का सला है, अच्छा सला है, तो यहाँ बी हो गया, और बी हो गया, बी का सला है ना ए, तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे बी की सला कब होता है? जब उसकी बहन होगी, है ना? तो मान लेते हैं उसकी ये पत्नी हो गई, कौन? ए, उसकी नहीं, कोई मान लो, एक मान लो, इसे तो दिया नहीं है, कोई मान लो, तुम एक मान लो यहाँ पे उसकी पत्नी हो गई, कोई भी ई मान लेते हैं, पत्नी हो गई, और इसकी इसकी भाई ही आपका क्या कहलाएगा? यानी आपका सला कहलाएगा। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये बी का पी पत्नी है, पति पत्नी है, तो पत्नी ये पत्नी का भाई है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सला कहलाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है। ठीक है, अगला है ए बी के बुआ है, ए बी के बुआ है, बी के बुआ, बुआ मीन्स बुआ, है ना? किसका? बी के ए, तो ए के ये पिताजी होंगे, पी मान लेते हैं पिताजी होंगे, और पिताजी की बहन, बहन यानी माइनस, यानी कौन होगी? ए, तो ये क्या कहलाएगी? बुआ कहलाएगी हो, ये पिताजी, पिताजी की बहन हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? बुआ। ए बी का दामाद है, ये बी हो गया, इसका ये एक बेटी हो गई जिसका नाम क्या है? ए, और इसका पति यानी पति की मान लेते हैं, और ये पति, इसका ये क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा, कहलाएगा दामाद। तो ऐसे आप लोगों को डायग्राम सबका जेन्युइन बनाना आना चाहिए, तब बड़े बड़े प्रश्न को करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, तब जाकर आप लोगों को ये सारी चीजों को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी का जीजा है, ए बी का जीजा है, तो बी ये हो गया, और बी का ए जीजा है ना? तो जीजा बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसकी ये इसकी बहन होगी, है ना? कोई ना कोई क्या होगा? बहन होगा। जैसे मान लेते हैं ए ए बी का जीजा है ना? तो बहन यहाँ पे बी मान, बी नहीं,
एस मान लेते हैं सिस्टर, आपको मानना है ऐसे सिस्टर होगी तभी तो उसकी बी का ये सिस्टर होगी, बहन होगी, तभी तो इसके पति, इसके अब इस सिस्टर के पति ए है यानी प्लस वाला, तो ये पति पत्नी होंगे और ये इसका भाई है तो इसका ये कहाँ कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर अगला वीडियो में आगे बड़े बड़े ऐसे प्रश्नों को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट